हेलो फ्रेंड, मैं एसएन प्रजापति एसएमवी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन और इंटरमीडिएट से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज का ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें कुल 2 प्रश्न हैं और ये दोनों प्रश्न बीएचयू बीएससी एंट्रेंस में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर करके आते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 15 ग्राम ऑफ एयर, देखेंगे एयर की मात्रा कितनी है, 15 ग्राम। ए 15 ग्राम ऑफ एयर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है 15 ग्राम हवा को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जा रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम घट बढ़ नहीं रहा है। बाय एडिंग 150 कैलोरीज ऑफ हीट, कैसे गर्म किया जा रहा है, 150 कैलोरी उष्मा देने पर जो 15 ग्राम एयर का टेम्परेचर है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जा रहा है। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर विल बी, कह रहा है कि एयर की आंतरिक ऊर्जा में, इंटरनल एनर्जी में कितनी का चेंज आएगा। ऑप्शन है 20 कैलोरी पर ग्राम, 10 कैलोरी पर ग्राम, 15 कैलोरी पर ग्राम एंड 5 कैलोरी पर ग्राम। तो यहां पर करेंगे क्या, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम, यहां पर जरा देखें, अमाउंट ऑफ एयर, हवा की जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ एयर इक्वल टू 15 ग्राम। अब कह रहा है इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जा रहा है बाय एडिंग 150 कैलोरीज ऑफ हीट, यानी जो उष्मा दिया गया, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू 150 कैलोरीज, डेल्टा क्यू इक्वल टू 150 कैलोरीज हो गया। कह रहा है कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहां पर लिखेंगे सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए वॉल्यूम में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। डेल्टा भी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर विल बी, इंटरनल एनर्जी में, एयर के इंटरनल एनर्जी में कितने का परिवर्तन होगा। तो यहां पर जरा देखिए, हम लोग जानते क्या है, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही होता है। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, मीन्स किसी निकाय को दी गई उष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में और कार्य करने में खर्च होता है। तो यहां पर जरा देखें, डेल्टा क्यू कितना है, 150 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू अपना डेल्टा डब्ल्यू का मतलब होता है P इंटू डेल्टा V, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो चेंज इन वॉल्यूम यहां पर क्या है, 0 है, इसलिए यह टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू, और यह क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर डेल्टा V की वैल्यू क्या है, 0 है। कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। मीन्स डेल्टा क्यू इक्वल टू हो गया डेल्टा यू। अब कितनी कैलोरी उष्मा दी जा रही है, 150 कैलोरी उष्मा दी जा रही है। तो 150 इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू।
मीन्स डेल्टा यू इक्वल टू 150 कैलोरी। 150 कैलोरी आ गया आंसर इसका कि 150 कैलोरी इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। लेकिन जब हम ऑप्शन देखते हैं तो 150 कैलोरी कहीं पर ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या है, कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी पर ग्राम इसका यूनिट बनाया है। तो जो हवा की मात्रा है वह कितनी है, 15 ग्राम है, 15 ग्राम है। तो यह 15 ग्राम हवा, ये जो उष्मा है 150 कैलोरी, वह 15 ग्राम वायु को क्या कर गया, गर्म कर गया। उसका टेम्परेचर 0 से बढ़ाकर 5 डिग्री कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आंतरिक ऊर्जा में पर ग्राम कितने की वृद्धि हुई। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम। यहां पर लिखेंगे देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर ग्राम। पर ग्राम चेंज कितना होगा, तो इसी में क्या कर देंगे, डेल्टा यू में यम से क्या कर दें, भाग कर दे। तो यहां पर 150 है, इसी में 15 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहां पर आएगा डेल्टा यू अपान यम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 कैलोरी पर ग्राम। 10 कैलोरी पर ग्राम इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए यूनिफॉर्म रॉड इज यूज्ड एज ए बार पेंडुलम इफ द रूम टेम्परेचर इज राइजेज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल रॉड इज 2 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade, the time period of the pendulum will have percentage increase of। टाइम पीरियड जो बार पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। यहां पर ऑप्शन है 2 into 10 to the power minus 3, 1 into 10 to the power minus 3, minus 1 into 10 to the power minus 3 and minus 2 into 10 to the power minus 3 है। तो यहां पर जरा देखेंगे इसका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर बार पेंडुलम है। बार पेंडुलम किससे कहेंगे, तो यहां पर जरा देखें, जो रॉड है यूनिफॉर्म रॉड है वह एक बार पेंडुलम की तरह कार्य कर रहा है। यहां पर जरा देखें यूनिफॉर्म रॉड क्या मान लिया गया, बार पेंडुलम। बार यही क्या है, एक बार पेंडुलम है। और ये जो बार पेंडुलम है या यूनिफॉर्म रॉड है इसी को हम लोग फिजिकल पेंडुलम भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म रॉड बार पेंडुलम की तरह कार्य कर रहा है और बार पेंडुलम या यूनिफॉर्म रॉड क्या होता है, फिजिकल पेंडुलम होता है। फिजिकल पेंडुलम यह क्या है, एक फिजिकल पेंडुलम की तरह कार्य करेगा। तो यहां पर इसका फिगर अब हम लोग ड्रा करते हैं। जैसे देखें यह कोई यूनिफॉर्म रॉड है, यही क्या है, रॉड है। और यहां पर यह क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। इस पॉइंट को लिखते हैं यस, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। और यहां पर मान लिया कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है। यह पॉइंट इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। पूरे रॉड की लंबाई, जो पूरे रॉड की लंबाई है वह कितनी है, यल है। पूरे रॉड की लंबाई को यल मान लेती हैं। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच, यानी जो यह लंबाई है इसको यल बाई 2 मान सकते हैं। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो लंबाई है उसको यल बाई 2 मान सकते हैं। यहां पर एक बात आपको और भी ध्यान में रखना है कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाले अक्ष के परितः
इसका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है यूनिफॉर्म रॉड का, तो वह आता है I इक्वल टू यम यल स्क्वायर अपॉन 12 आता है। लेकिन जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से किनारे यानी यूनिफॉर्म रॉड के एक किनारे से जाने वाले किसी अक्ष के परितः जब निकालेंगे, तो यहां पर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वह आएगा यम यल स्क्वायर बाई 3 आता है। समांतर अक्षों के प्रमेय द्वारा हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका प्राप्त कर सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जाने वाले किसी अक्ष के परितः इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू यम यल स्क्वायर अपॉन 3 आता है। अब यहां पर फिजिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, आवर्तकाल का सूत्र होता है, वह होता है, यहां पर जा देखें, टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम T इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट I अपान यम जी यल। फार्मूला जरा देखिएगा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपान यम जी यल। यम क्या है? मास ऑफ रॉड है, इसका मास है, यम द्रव्यमान है। और I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस अक्ष के परितः जहां से कि इस मेटल रॉड को लटकाया गया है। तो यस से लटकाया गया, तो यस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर रखेंगे, I की वैल्यू यम यल स्क्वायर अपॉन 3 रखा जाएगा। और यहां पर जो यह फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाले अक्ष के परितः है। तो यहां पर I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यल क्या है? इफेक्टिव लेंथ है। यहां पर इस फार्मूले में हम लोग बल्कि कैपिटल यल ले लेते हैं इस तरह से, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपान एम जी यल। यहां पर लिख दे रहे हैं हम, I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, about an axis passing through point of suspension I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसकी वैल्यू यम यल स्क्वायर अपॉन 3 रखी जाएगी। और यहां पर जो यल की लंबाई है, यल इक्वल टू क्या है? इफेक्टिव लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यानी यहां पर यल इक्वल टू कितना होगा? यस जी के बराबर। यस जी यहां पर कितना हो जाएगा? यल बाई 2। यहां पर जरा देखें, यस जी की लंबाई रॉड की आधी लंबाई यल बाई 2 रखी जाएगी। अब यहां पर इस फार्मूले में I और यल की वैल्यू रखेंगे, तो देखेंगे इस तरह से फार्मूला बनेगा, T इक्वल टू 2 पाई, I की वैल्यू रखेंगे यम जी, I की वैल्यू है यम यल स्क्वायर अपॉन 3, यम यल स्क्वायर अपॉन 3, और यहाँ पर यम जी और यल की जगह रखेंगे यल बाई 2। तो T इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2L, यल से यल भी कट जाएगा, यम से यम कट जाएगा, अपान आएगा 3G। इस तरह से अब यह बना इक्वेशन स्टार। अब इनिशियली प्रारंभ में ये क्या हुआ? यहां पर लिखेंगे इनिशियली यानी प्रारंभ में हम टाइम पीरियड मान लेते हैं T1 है, और लंबाई टोटल कितनी थी? यल थी। तो इनिशियली टाइम पीरियड, यह देखेंगे फार्मूला आ गया किसका? बार पेंडुलम का। तो यहां पर
अब टाइम पीरियड T1 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पर जरा देखेंगे 2L अपान 3G, यही फार्मूला आ गया, यह बना 1। अब जब टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया गया, टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब बढ़ा दिया गया तो इस रॉड का भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा, जिसके कारण से इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। तो इसकी लंबाई में कितने की वृद्धि होगी, अब यहाँ पर अब हम लोग यह देखते हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन, यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इक्वल टू होता है, फार्मूला होता है यहाँ पर डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी, यह फार्मूला होता है। तो लंबाई में वृद्धि कितने का होगा, डेल्टा एल इक्वल टू तिरिया गुणा कर देंगे अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻�6 यहाँ पर दिया हुआ है, और एल लंबाई पहले से है, टी कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया। तो इस तरह से डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा 10 का इसमें इंटू करेंगे 2 इंटू 10⁻⁵ एल। तो अब लंबाई पहले से तो एल थी, इतनी की वृद्धि हो गई। तो लेंथ आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेंथ आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेंथ आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा, L2 इक्वल टू L1। इस अवस्था प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, L प्लस डेल्टा एल कर लें, तो L2 इक्वल टू L प्लस डेल्टा एल 2 इंटू 10⁻⁵ एल। एल को कॉमन ले लीजिए, तो एल को जब कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू 10⁻⁵ आएगा। देयरफॉर टाइम पीरियड, देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे टाइम पीरियड, देयरफॉर टाइम पीरियड टू T2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट। आप जरा देखेंगे मेन फार्मूला तो हमारा यही है 2L, अब L की जगह कितना बैठेगा, यहाँ पर 2 तो बाहर रहेगा, देखेंगे 2L, तो L की जगह हम लोग बैठाएंगे L 1 प्लस 2 इंटू 10⁻⁵, इस तरह से अपान 3G, यह बना इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 से, तो जब यहां पर डिवाइड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा T2 अपान T1 इक्वल टू, जब T2 में T1 से भाग करेंगे तो यहां पर जा देखेंगे यह 2L अपान 3G 2 पाई से कट जाएगा, और बचेगा केवल कितना, यहां पर जब इसमें इससे भाग करेंगे तो यहां पर बचेगा अंडर रूट 1 प्लस 2 इंटू 10⁻⁵ ही केवल बस बचेगा, केवल यही बचेगा। कब, जबकि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से जब डिवाइड करेंगे तो T2 अपान T1 इस साइड में हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई से कट जाएगा, अंडर रूट 2L अपान 3G कट जाएगा, बचेगा अंडर रूट इतना। इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, देखेंगे T2 अपान T1 इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 अपान 10⁵ पावर 1/2। देखेंगे 10⁻⁵ को जब नीचे लाएंगे 10⁵ हो जाएगा, और यहाँ पर लगाएंगे बाइनॉमियल एनी इंडेक्स, द्विपद प्रमेय किसी भी घात के लिए जब लगाएंगे तो इस घात का बगल में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, और यहाँ पर जो हायर ऑर्डर टर्म है उनको, हायर पावर टर्म है उनको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जरा देखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी T2 अपान T1 इक्वल टू 1 प्लस
1/2 और इनटू यहाँ पर ज़्यादा देखेंगे 2/10⁵ इस तरह से यह आ जाएगा। अब यह 2 से 2 क्या करेगा, कट जाएगा और यहाँ पर जब वैल्यू आएगा तो यह आएगा T2/T1 इक्वल टू 1 प्लस 2 से 2 कट गया और यहाँ पर आएगा 1/10⁵। इस 1 को इस साइड में ले लेंगे तो अब जरा देखिए यहाँ से इसका सलूशन इस प्रकार से हो जाएगा। इसको जब हम लोग इस साइड में ले लेते हैं तो इस तरह से इसका सलूशन आएगा। यहाँ पर जरा देखें T2/T1 -1 इक्वल टू 1/10⁵ और यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो T2 - T1/T1 इक्वल टू 1/10⁵। परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड पूछ रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए T2 - T1/T1 और इंटू 100 कर लेंगे तो यहाँ पर भी 100/10⁵। इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यह क्या आएगा, यह आ जाएगा 10⁻⁻3। इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻3। तो इस तरह से परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड मीन्स T2 - T1/T1 इंटू 100 इक्वल टू आ गया 1 × 10⁻⁻3। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।